राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सोमहर्षण कहता है, कृष्ण के संकल्प का यज्ञ, द्वारिका के मंगल का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये श्री कृष्ण के संकल्प का यज्ञ है रोमहर्षण, और आपको ये यज्ञ पूर्ण करना ही होगा। हम सबकी तपस्या से आपको ये वर मिला है, उसके बदले में कम से कम यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए। इतना भी पाप मत कीजिए कि अनंत के लिए नरक की अग्नि में जलना पड़े। और फिर सोमहर्षण कहता है कृष्ण से, इस द्वारिका से मैं इतनी घृणा करता हूँ कि नरक की अग्नि में भी जलने के लिए सज्ज हूँ मैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रोमहर्षण बलराम से कहता है, समस्त द्वारिका में कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता, ना ही बलराम और ना ही कृष्ण, अब सब शक्तिहीन हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण संकल्प लेकर यज्ञ पूर्ण न होने का फल बहुत ही भयानक होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, साल्व कहता है, देखिए गुरुदेव, समुद्र कितना अधीर हो रहा है द्वारिका को डुबाने के लिए। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, ये सब उस मूसल की शक्ति के कारण है साल्व, अन्यथा समुद्र का साहस भी नहीं कि वो कृष्ण की द्वारिका को डुबाने की सोच भी सके। पर आज ये लहर द्वारिका में प्रवेश करेगी। और कहते हैं, कृष्ण की द्वारिका अनेक देवताओं की शक्ति से रक्षित है, आज वज्रपातियों और आंधियों की मार से पीड़ित है। इस द्वारिका का उद्धान समुद्र से हुआ था, उसका पतन भी समुद्र में होगा। और फिर साल्व कहता है, और साथ ही पतन होगा कृष्ण के मान सम्मान का, उसके प्राण का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं, ये क्या हुआ कान्हा। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, मूसल की शक्ति का प्रभाव है, यज्ञ न पूर्ण होने के कारण इस प्रकार ये नकारात्मकता बढ़ी है। नकारात्मकता ने मूसल की शक्ति में वृद्धि लाई है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुमने क्या किया है कान्हा, क्यों रोका उस रोमहर्षण का अंत करने से। मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, किंतु पर कम से कम उस रोमहर्षण को द्वारका के पतन का कारण तो नहीं बनने देता, उसे मृत्यु दंड अवश्य देता मैं कान्हा। अब देखो, उसी रोमहर्षण ने संसार की सबसे सुखद नगरी का क्या परिणाम कर दिया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हमें इस संकट से लड़ना ही होगा दाऊ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बलराम अब बलहीन हो चुका है, अब ये क्या सहायता करेगा तुम्हारी या अन्य किसी की भी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे आज्ञा दो, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ कान्हा। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण दाऊ को रोकोगे नहीं क्या, ऐसे ही जाने दोगे उन्हें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ के प्रेम के कारण, उनके कर्म के कारण, उनके मन के कारण ये द्वारिका बनी है, उनके कारण ये द्वारिका सुरक्षित रही है। और उसी द्वारिका से अपमानित होकर, निंदित होकर, निराश होकर मेरे दाऊ नहीं जा सकते, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रोमहर्षण कहता है, द्वारिका वासियों देखो, अब तुम्हारा द्वारकाधीश भी तुम्हें बचा नहीं सकता। और फिर आगे रोमहर्षण कहता है, कृष्ण हो या बलशाली बलराम, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। देखो कितना लाचार खड़ा है बलराम और कितना लाचार है ये कृष्ण। और कहता है रोमहर्षण, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारी द्वारिका का विनाश करके जा रहा हूँ, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और कहता है आगे, द्वारिका की सारी प्रजा देख रही है कि जिस कृष्ण को वो इतना शक्तिशाली समझते हैं, कितना दुर्बल, कितना शक्तिहीन है। और फिर तभी साल्व कहता है, असुर गुरु शुक्राचार्य से, देख रहे हैं आचार्य, इसे कहते हैं घोर अपमान। रोमहर्षण द्वारिका के प्रत्येक नागरिकों के नेत्रों में कृष्ण के लिए जो सम्मान है उसका अंत कर रहा है। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, इससे अधिक आनंद मुझे कभी नहीं हुआ है साल्व। कृष्ण इतना लाचार, कितना असहाय, कितना असमर्थ कभी किसी ने नहीं देखा है, और ये क्षण मैंने साकार किया है। और फिर तभी साल्व कहता, आचार्य धन्यवाद,
और फिर आगे साल्व कहता है, ऐसा स्वर्णीय समय मैं अपने जीवन में देखूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, अभी घोर विनाश शेष है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रोमहर्षण कहता है, आज तक जिस भ्रम में तुमने समस्त द्वारिका वासियों को रखा है वो आज टूट जाएगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, देख क्या रहे हो कान्हा, शीश क्यों नहीं काट देते इसका। और कहते हैं, मैं तो नहीं मार सकता किंतु तुम तो शीश काट सकते हो इसका। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इसका अंत होगा, इसे वर मिला है कृष्ण राधा समस्त द्वारिका वासियों के तप से। इसने स्वयं उस पल के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब यदि वर प्राप्त होने के पश्चात वो द्वारिका को डुबोने की सोच सकता है तो ऐसे अहंकारी को मृत्यु अवश्य मिलेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा कहाँ ले जा रहे हो मुझे, क्या उत्तर मिलेगा इस घने वन में हमें। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, वहाँ हमें सत्य प्राप्त होगा दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे सत्य नहीं शस्त्र चाहिए कान्हा, पर अब तो ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जिससे मैं उस रोमहर्षण का अंत कर सकूं। और ये दुर्बलता तुम्हारे ही कारण मुझे प्राप्त हुई है, अब किसी सत्य का कोई मूल्य नहीं है कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, सत्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, जो मेरे कारण आज आप दुर्बल हुए हैं तो सबल होने का मार्ग मैं ही दिखाऊंगा दाऊ, आइए। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, तो यही क्यों नहीं दिखा सकते मुझे मार्ग, वहाँ वन के भीतर क्या है कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हमें वन के गर्भ में जाना है दाऊ, जहाँ वो उत्तर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा तो क्या यही है तुम्हारा उत्तर, ये तृण ये घास यही शस्त्र है क्या। एक बार पुनः अपने दाऊ को बहलाने के लिए, द्वारिका से जाने से रोकने के लिए कोई लीला रची है तुमने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, ये मूसल का प्रभाव है दाऊ, आप मानेंगे ये वही वन का गर्भ है जहाँ हमारी गैयाएं मीठी घास चरने आती हैं, जो मीठी घास चर के हमें स्वादिष्ट दूध देती हैं, हमें शक्ति प्रदान करती हैं। ये वही मीठी घास है, ये कोमल मीठी घास कांटों में परिवर्तित हो गई है, यही सत्य है दाऊ, यही उत्तर है। और फिर कहते हैं, जब विनाश का समय आता है तो एक सुशील स्त्री भी निर्दयी बन जाती है, योद्धा कायर बन जाते हैं और कोमल घास का दृढ़ भी कांटा बन जाता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।